कंटिन्यूअसली नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहना बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप कॉमा में चले गए हो। हमें नॉर्मल लगता है चीज़ें कि हाँ नेगेटिव एनवायरनमेंट ही तो है, एक मतलब कर लेंगे, नेगेटिव एनवायरनमेंट में लाइफ अच्छी हो जाएगी, एफर्ट मार लेंगे, ग्रोथ आ जाएगा। लेकिन आप भूल रहे हो कि आप जिस नेगेटिव एनवायरनमेंट में हो वहाँ के इर्द गिर्द जो लोग आपसे जुड़े हैं, इवन आपके फैमिली मेम्बर्स या कोई भी, वो कंटिन्यूअसली अपना नेगेटिव इंटेंशन आप पे फेंके जा रहे हैं, नेगेटिव इंटेंशन का बॉम्ब आप पे डाले जा रहे हैं। और वो नेगेटिव इंटेंशन से आप धीरे धीरे करके आप ट्रॉमेटाइज़ हो रहे हो, घायल हो रहे हो। बस आपकी धड़कनें चल रही है, बस आपका दिल धक धक कर रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। सिचुएशन मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं भी सोचता था कि नेगेटिविटी में रही, कभी तो लाइफ बदलेगी, कभी तो चेंज आएगा, कभी तो कुछ अच्छा अचीव कर पाऊँगा। और मैं बहुत एफ़र्ट भी मारता था, एक्शन भी करता था, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी में रहने की वजह से एक्शन होना भी धीरे धीरे बंद हो गया। मतलब जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी झेलने लग जाते हो, जहाँ कोई चांस ही नहीं है, मतलब हर तरीके से कोई चाह ही नहीं रहा आपकी, आप जिस जगह पे अभी मौजूद हो वहाँ कोई चाहता ही नहीं कि आप ग्रो करो। यानी कि नहीं चाहता है का मतलब ये हुआ कि वो अपनी कंटिन्यूसली नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर फेंक रहा है, अटैक कर रहा है उससे, लेकिन आपको वो अटैक दिख नहीं रहा है। वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नेगेटिविटी फेस करने के बाद भी आपको लग रहा है कि कोई तो अटैक नहीं कर रहा मेरे पे, फिर भी मैं क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा। लेकिन वो एनर्जेटिकली अटैक कर रहे हैं। मतलब एनर्जेटिकली जब कोई आप पे अटैक करता है ना, तो आपके एनर्जी पे डायरेक्ट अटैक होता है और आपकी एनर्जी धीरे धीरे नेगेटिव होने लग जाती है। आप चाहे कितने ही बड़े धुरंधर हो, पॉजिटिव माइंडसेट के हो, पावरफुल माइंडसेट के हो, आप कंटिन्यूसली 10 साल, 20 साल, 25 साल इस तरीके से अगर आप कंटिन्यूसली नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहोगे तो आपके अंदर भयानक ट्रॉमा का लेयर बन जाएगा, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बन जाएगा। नेगेटिव बिलीफ सिस्टम का पहाड़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम का पहाड़ आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। यानी कि जो चीज़ सही है, जो चीज़ सच है, वो भी आपको गलत लगने लगेगा। इस लेवल का इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। आपको लग रहा हो कि सिचुएशन नॉर्मल है, ये सिचुएशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये मैं देख चुका हूँ, फेस कर चुका हूँ कंटिन्यूसली। 22-23 साल फेस कर चुका हूँ कंटिन्यूसली। और जो चीज़ें सही भी है ना, वो मुझे गलत लगती थी। मुझे लगता था कि शॉर्टकट मारने से मैं कुछ हासिल कर लूँगा। ये मेरा एक नेगेटिव बिलीव कॉन्सेप्ट था जो डेवलप हो गया था, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में था चारों तरफ वैसे ही लोग थे, शॉर्टकट मारने वाले, गलत तरीके से कुछ अचीव करने का ट्राई करने वाले, और गलत तरीके से कुछ अचीव कर भी लेते थे तो वो उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं होता था। मज़े की बात तो ये है कि अगर वो गलत तरीके से अचीव कर भी लिए हैं तो उनके लाइफ में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो वहीं स्टक हैं। उसका रीज़न ये है कि वो अंदर से उसी लेवल पे हैं, अंदर से कोई चेंज नहीं आया है, इसलिए बाहर की लाइफ में कोई चेंज नहीं आ सकता। इसलिए हम कहते हैं कि आपको लगता होगा कि नार्सिसिस्ट, हमें मैक्सिमम लगता है कि नार्सिसिस्ट लोग जो हैं, जो उनके पास हर चीज़ होती हैं, अच्छी चीज़, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, तो हमें लगता है कि वाह क्या लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ उनकी लाइफ में है, लेकिन अंदर से वो सर्वाइवल मोड में है, सर्वाइवल लेवल पे हैं। वो चीज़ जो उनके पास है वो एक तो उनको प्लेजर नहीं दे रहा, सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा, दूसरा वो बहुत जल्द उनसे दूर चला जाएगा। मतलब वो होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अंदर से खुद पे काम नहीं किए हैं, बस बाहर से किसी भी तरीके से पकड़ के बैठ गए हैं। मतलब यहाँ पॉइंट समझने को ये है ना कि आप ये बात अपने माइंड से निकाल दो कि आप शॉर्टकट तरीके से या अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करके आप किसी चीज़ को अचीव कर लोगे। नो डाउट आप कर सकते हो, उसमें भी मेहनत लगता है, कर लोगे, लेकिन उस चीज़ का पहला आपको सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगा, दूसरा कुछ ही टाइम बाद वो चीज़ आपसे चला जाएगा दूर, वो हट जाएगा और नेचुरली हट जाएगा। आप उसको होल्ड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि होल्ड करने का जो पावर है वो अंदर से आता है। वो पावर होल्ड करने का अंदर से इसलिए आता है क्योंकि हम जब अंदर से अपने ऊपर वर्क करते हैं तब हमारे अंदर की रियलिटी, आइडेंटिटी शिफ्ट होती है। उस अकॉर्डिंग लाइफ में बाहरी तौर पे एक अपग्रेडेशन दिखता है, एक पॉजिटिविटी दिखता है, एक स्ट्रेंथ दिखता है, एक ग्रोथ दिखता है, एक मटेरियलिस्टिक अबंडेंस दिखता है। और वो चीज़ आपकी लाइफ में कम्प्लीटली रहेगा, मतलब वो आपको सर्व कर रही होगी। अभी आप अगर किसी चीज़ को चेज़ कर रहे हो, किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, तो बेसिकली हो ये रहा है कि आप
ग्रेडीनेस, लालच की वजह से उस चीज़ को बस अपने अंदर अपने पास रख लेना चाह रहे हो, भर लेना चाह रहे हो, बाहर से भरने की कोशिश कर रहे हो। जब तक आप अंदर से खाली हो, बाहर से कितनी भी चीज़ें भर लो, आप खाली ही रहोगे। मुझे भी यही लगता था। मेरे दिमाग में एक नेगेटिव टॉक्सिक नार्सिसिस्ट एनवायरनमेंट में सालों साल, 20 साल, 22 साल, 30 साल, इस लेवल का, इस ड्यूरेशन तक का रहने तक, मतलब मैं 20 साल 22 साल नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी में रहा, तो मेरे अंदर एक नेगेटिव बिलीव पैदा हो गया। हर चीज़ को लेके नेगेटिव बिलीव पैदा हो गया कि ये नहीं कर सकता, ऐसे नहीं हो सकता। जबकि वो चीज़ सच है, वैसे हो सकता है, लेकिन मुझे लगता था कि वो वैसे नहीं हो सकता। मुझे लगता था कि मैं मेहनत करके या अच्छे तरीके से एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एफ़र्ट मार के कुछ अचीव नहीं कर सकता हूँ। मुझे ये लगता था, जिस वजह से मैं वो मेहनत करना छोड़ दिया। बस टाइम पास कर देता था कि हाँ चलो काम करके बस हटा देना है, किसी तरीके से बस काम हो जाना चाहिए, मुझे मतलब नहीं है। ऐसा बिलीफ सिस्टम बन गया था, और ये बिलीफ सिस्टम ही आपके ग्रोथ का और आपके डाउनफॉल का कारण बनता है। अगर आप एक्सपीरियंस अगर आप नहीं किए हो तो करना, वो तभी कर पाओगे जब आप एनवायरनमेंट चेंज करोगे। जब आप अपना एनवायरनमेंट चेंज करते हो, आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जाते हो, तो वहाँ धीरे धीरे आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है, एक पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम। और वो बिलीफ सिस्टम जो डेवलप हुआ है, वो अपने आप आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्शन करवाने लग जाता है। ये मैजिक की तरह है, अपने आप करवाने लग जाता है। अभी आप नहीं कर पा रहे होगे, उसका रीज़न भी नेगेटिव एनवायरनमेंट ही है, उसका रीज़न भी नेगेटिव बिलीव पैटर्न, नेगेटिव बिलीव मिसकंसेप्ट जो डेवलप हो जाते हैं वो है। तो बेसिकली एनवायरनमेंट चेंज करना बहुत ज़रूरी है। मतलब जब ये अवेकनिंग की जर्नी भी मिलती है ना, तो वो अवेकनिंग की जर्नी भी आपसे यही करवा रही होती है, वो यही आपको धक्के दे के करवाती है। अगर आप अभी नहीं कर रहे हो, तो सपोज़ आप अवेकनिंग की जर्नी में हो या नहीं हो, आई डोंट नो, लेकिन जब आप अवेकनिंग की जर्नी में आते हो ना, तो ये जर्नी भी आपको यही करवाती है, आपका जगह परिवर्तन करवाती है, कंटिन्यूसली जगह चेंज करवाती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर का फ्रीक्वेंसी को उठाने के लिए, फ्रीक्वेंसी उठाना बहुत एक डीप लेवल की बात हो गई। उससे पहले तो ये आता है कि आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन डालती है सराउंडिंग से, पॉजिटिव सराउंडिंग में डाल के, फिर वो पॉजिटिव सराउंडिंग जो है आपके अंदर एक पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम पैदा करने लग जाता है। धीरे धीरे आपके अंदर एक पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम डेवलप होने लग जाता है। वो पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम जो है आपके अंदर, आपकी बॉडी की जो एनर्जी है, उसके फ्रीक्वेंसी को उठाने लग जाता है ऊपर की तरफ। यानी कि आपका जो सेक्सुअल एनर्जी है, वो अगर बहुत नीचे की डायरेक्शन में है, तो आपकी लाइफ बाहर की तरफ पूरी तरह से झंड हो जाएगी, झंड होती है, झंड रहती है। और जब वही सेक्सुअल एनर्जी ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होती है, यानी कि उस सेक्सुअल एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है वो ऊपर की डायरेक्शन में अपग्रेड होने लग जाती है, तो आपकी लाइफ में बाहरी तौर पे भी चेंज आने लग जाता है। मतलब सारा खेल फ्रीक्वेंसी का होता है। तो बेसिकली आप ये सब कुछ एक्सपीरियंस तभी कर पाओगे जब आपको बेसिकली एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप ऐसे जगह पे अभी आप रह रहे हो जहाँ कोई चाहता ही नहीं है कि आप कुछ करो, कोई नहीं चाहता कि आप ग्रो करो। आप तिनके भर का भी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। वो लोग चाहते हैं कि आप उनकी गुलामी करो। आप वो चाह रहे हैं गुलामी करो। 10 लोग 20 लोग के बीच में घिरे हुए हो, जिस घर में आप रह रहे हो, जिस फैमिली में रह रहे हो, वहाँ पे सब लोग यही चाह रहे हैं। सब लोग चाह रहे हैं कि आप एक कदम भी बाहर ना निकालो। तो वहाँ ऐसे इतना हाईली नेगेटिव, हाईली टॉक्सिक एनवायरनमेंट में कैसे पॉसिबल है कि आप अपने लाइफ को अच्छा कर लोगे। मुझे भी लगता था ऐसा, लेकिन कभी नहीं हुआ। कुछ नहीं बदला, सिवाय ट्रॉमा मिलने के कुछ नहीं बदला, सिवाय घुटने के, मरने के कुछ नहीं मिला, सिवाय रोने के, तड़पने के कुछ नहीं मिला। तो आप इस गलतफ़हमी में मत रहो। मैं उस गलतफ़हमी में था, तो मेरा गलतफ़हमी भी दूर तब हुआ जब मेरा एनवायरनमेंट चेंज हुआ। जब इस अवेकनिंग जर्नी ने मेरा एनवायरनमेंट चेंज कराया। द अवेकनिंग जर्नी बहुत पावरफुल है। ये ऑटोमेटिक सब कुछ करवा देती है। अगर आप लिटरली इस जर्नी में हो तो आपको अंदर से चेंज करवाती है, आपको एक्शन ओरिएंटेड बनाती है, आपको राइट डायरेक्शन में एफ़र्ट करने के लिए भेज देती है। फिर आप उस राइट डायरेक्शन में एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हो, राइट डायरेक्शन में हाईली कंसिस्टेंट हो जाते हो, हाईली एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हो।